हमारे सभी साधकों को जय महाकाल का जय श्री राम। देखिए आज का जो हमारा विषय है, ठीक है ना, तो वो बाबा गंगाराम, जो मैंने जैसा आपसे आप लोगों से कहा हुआ था कि जो इनका अगला भाग होगा मैं वो अगली वीडियो में जो भी जानकारी रह जाती है या नहीं मैं बता पाता हूँ एक वीडियो के माध्यम से, कि मतलब वीडियो लंबे होने के कारण, तो मैं अगली वीडियो में उसका आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए जो बाबा हमारे गंगाराम हैं, आज हम उनके बारे में जो चर्चाएँ हैं वो करेंगे, ठीक है ना। कि जो हमारे गंगाराम बाबा हैं वो क्या उनकी कार्य करने की क्षमता है, कौन कौन सी शक्तियाँ उनके पास रहती हैं, कौन कौन सी शक्तियों द्वारा वो कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बाबा गंगाराम अघोरी, मैंने आप लोगों को बताया हुआ भी है कि देखिए ऐसा कोई सा भी कार्य नहीं है, ठीक है ना। शमशान के जितने भी काम होते हैं, जैसे किसी के ऊपर अपन लोग मारण करते हैं या कोई मतलब शमशानी क्रिया भेजते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें सब में पहले शमशान के देवता को चलाया जाता है। और जो हमारे बाबा गंगाराम है, ठीक है ना, जो हमारे सातवां गौरी हैं, वो समझिए कि शमशान के राजा हैं, ठीक है ना साथ को। कि देखिए जो भी अगर किसी भी साधक के पास पूर्ण पूर्णता विधि विधान के साथ अगर बाबा गंगाराम और बाबा मनसाराम, जो जिनके पास ये पूर्णता विधि विधान के साथ शक्तियाँ होंगी, वो ये समझ जाओ शमशान में जाके कुछ भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए कभी कभी आपने सुना होगा कि शमशान जगाते हैं कई लोग, जैसे कई तांत्रिक ओझा-गुनी होते हैं, तो देखिए वो शमशान को जगाते हैं तो इन्हीं की शक्तियों के दम पे, ठीक है ना, शमशान में अंदर प्रवेश कर पाते हैं। क्योंकि शमशान में भी इतनी इतनी तीक्ष्ण शक्तियाँ रहती हैं कि अगर किसी जो भी साधक, हमारे जो भी भगत शमशान में जाते हैं और अगर उनके पास शमशानी क्रियाएं उनके पास नहीं होंगी और उनके पास जो शमशान के जो मतलब साधने वाले देवी देव रहते हैं, अगर वो उनके पास नहीं होते हैं, तो अगर वो शमशान में जाएगा तो उल्टा उसको बहुत ही मतलब ये समझ जाओ कि वो बहुत ही मुसीबत में हो जाएगा उस समय पे। क्योंकि शमशान की जितनी भी शक्तियाँ रहती हैं, अगर कोई इंसान शमशान जगाने जाता है और नहीं संभाल पाता है तो वो शक्तियाँ साथ में चल के आती हैं। और देखिए जब वो साथ में चल के आती हैं तो आप तो ठीक हैं, आपको होगा नहीं होगा, लेकिन जो आपके घर के जो सदस्य होते हैं, ठीक है ना, तो सदस्यों को क्या है कि सदस्यों को वो चपेटने लगते हैं। फिर आप करते हैं, आपके जो आप करते हो जो आपके घर वाले होते हैं, ठीक है, वो करा पाते हैं उन शक्तियों का। इसलिए देखिए कोई भी हमारे साधक भाई है, ठीक है, जब तक उनके पास पूर्णता विधि विधान ना हो और शक्तियाँ उनके पास ना हो, ठीक है, देखिए शमशान में जाने के लिए एक दो शक्तियाँ काफ़ी नहीं होती हैं कि एक दो शक्तियों के दम पे आप शमशान जगाने पहुंच जाओ, ठीक है ना। एक से एक शक्तियाँ चाहिए होती हैं, एक से एक जो वीर होते हैं वो चाहिए होते हैं कि जिनकी चौकियाँ लगा दो तो फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास भी ना आ पाए, और जब आप लौट के आओ तो वो शक्तियों का मतलब होता है ना कि मतलब वो ऐसे घेर के और वहीं पे वो शक्तियों को छोड़ दे, ठीक है ना। क्योंकि जब आप शमशान जागृत करते हैं तो ये मतलब एक साधारण सी बात है कि जब अपन लोग सामना शमशान जागृत करते हैं तो अनेकों अनेक शक्तियाँ अच्छी और बुरी हमारे पास में रहती हैं, ठीक है। क्योंकि जिस चीज़ का आप आवाहन कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके पास आएगी ही आएगी। और अगर उसके साथ अगर आपको लौटाने का विधि विधान पता ना हो और अगर वो शक्ति शमशान की अगर आपके पास चल के आ जाएगी तो फिर आपको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। और देखिए जो हमारे बाबा गंगाराम है, ठीक है, ये क्या है कि शमशानियों जो शमशान क्रिया होती है, तो जितनी भी शमशानी क्रियाएँ हैं जे वापस सातों अघोरी, जितने भी हमारे अघोरी हैं, सात अघोरी जो अभी मतलब अभी के समय में जो बिल्कुल उसमें है, तो सात ही अघोरी हैं, ठीक है। फिर ऐसे तो हज़ारों अघोरी पड़े हुए हैं, लेकिन जो इस अपने कलयुग में जो पूज रहे हैं वो सात ही अघोरी हैं, ठीक है ना। तो वो सातों अघोरी शमशान के मालिक हैं, राजा हैं। कोई सी भी शक्ति हो उनके सामने जब उनका चमीटा बजता है तो अच्छी अच्छी शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं, ठीक है ना। तो देखिए
मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि जिस साधक को और जिस भी हमारे भाई को, किसी गुरु भाई को जो भी साधना चाहिए, बाबा गंगाराम अघोरी, मनशाराम अघोरी, कोड़ी अघोरी, डोका मतलब मतलब ऐसे अघोरी हैं कि जिनकी आप साधना कर सकते हैं। और देखिए जो भी शमशान जागृत करता है, कभी गृहस्थ वाले जो गृहस्थी में हैं, जो मतलब शादीशुदा साधक भाई हैं, तो उनको कभी ऐसा नहीं करना है, कभी भी जाके शमशान जागृत नहीं करना है, ठीक है ना। वो खाली साधनाएँ करके अपना भला करें और दूसरों का भला करें। उनको ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, ज़्यादा यूट्यूब में जो ज्ञान बता रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान भी आप लोगों के लिए घातक है। और आप लोगों को क्या है कि जो आप सुन लेते हैं उसी पे आप विश्वास भी कर लेते हैं, समझे आप लोग। तो इसीलिए ज़्यादा ज्ञान आप मत लिया करो, ठीक है ना, यूट्यूब के माध्यम से। जितना ज्ञान आप तक आपके जो मतलब माइंड में सेट हो सके आप उतना ज्ञान लिया करो, क्योंकि कई चैनलों पे उनको घंटा पता नहीं है, कभी शमशान जागृत किया नहीं है, वो आप लोगों को सिखा रहे हैं कि शमशान किस प्रकार से जागृत करते हैं। और बता रहे हैं कि जो बाबा होते हैं उनसे अगर अनाम का उंगली कोई सी भी उंगली से ऐसा वैसा कर दो तो कुछ भी हो जाता है, तो भाई ऐसा नहीं है। देखिए जब जो भी अपन लोग साधना करते हैं और अगर अपन लोग कोई सी भी चीज़, ठीक है ना, करते हैं, चाहे वो अच्छे के लिए करें या बुरे के लिए करें, तो क्या होता है पूर्ण विधि विधान के साथ जो हवन सामग्रियाँ रहती हैं वो रखनी पड़ती हैं, ठीक है। जो सामने वाला इंसान होता है उनके नाम से हवन करने पड़ते हैं, ठीक है। और जो पूर्णतः उनको भोग वगैरह लगता है वो हर एक पूरा सिस्टम में मिला के रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने अनाम का उंगली लगाई, कि अंगूठा लगाया और आपका काम हो गया। तो ये सब आप लोगों को पागल बनाते हैं। और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे ढोंगी गुरुओं के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें, वरना आप स्वयं के जिम्मेदार होंगे अगर आपके साथ कुछ घटना हो जाएगी तो, ठीक है ना। और देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि जिसके पास ज्ञान नहीं है तो वो कृपया करके हर किसी को ज्ञान भी मत बांटे, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कि ज्ञान तो आप लोग दे देते हो, ठीक है, और आगे साधक क्या है, साधक तो बेचारे भोले हैं, आपने बताया साधक करेंगे, तो देखिए वो जो भुगतान करना पड़ेगा वो हमारे साधक भाइयों को करना पड़ेगा, क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो जो भी हमारे यूट्यूब पे सिखाने वाले हैं, पहले आप लोग अच्छे से सीख के आएँ फिर सबको सिखाएं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता। और देखिए अगर आपको यूट्यूब से ही अगर कुछ पैसे कमाने हैं तो ऐसा नहीं है भाई, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, बढ़िया मेहनत करके कमाया जाए, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का अपन को कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि अगर आपके पास विधि विधान होगा तो शक्तियाँ आपको 100% आपको सपनों के माध्यम से अपना प्रत्यक्षीकरण करवाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपने उनको कोई गलत विधि विधान या कुछ दे दिया तो उल्टी नेगेटिव एनर्जी आके उन्हीं को चपेट देगी, तो फिर वो भागते फिरेंगे यहाँ पे। और जब तक अच्छा कोई टकराने वाला नहीं मिलेगा, उनसे थामने वाला उन शक्तियों को नहीं मिलेगा, तब तक बेचारे वो लोग परेशान रहेंगे। तो देखिए और जो बाबा गंगाराम अघोरी हैं, ठीक है ना, देखिए अगर अभी 3 या 2 3 4 दिनों का पहले का एक केस आया हुआ था हमारे पास, कि देखिए जो एक महिला थी, एक उनके एक कान के अंदर, ठीक है ना, कान के अंदर कुछ मतलब फोड़ा वगैरह हो गया था, तो कान अंदर से गलने लगा था। तो देखिए वो किस, आप लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी किस किस प्रकार करते हैं बाबा, तो देखिए जो वो कान था उनके ऊपर क्या है कि गलत शक्ति का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। जो अघोर क्रिया का प्रयोग किया हुआ था, तो उसी ने जो कान के अंदर गलाव दे दिया था और डॉक्टरों ने बोल भी दिया था कि इसका ऑपरेशन होगा, ठीक है ना। फिर किसी के थ्रू उन लोगों की मुलाकात हुई, ठीक है, हमसे। तो देखिए जब उनकी जो पूरी सामग्री विधि द्वारा हर एक चीज़ देखी गई, तो देखिए मात्र 3 दिनों के अंदर मंत्र जो बाबा गंगाराम अघोरी होते हैं, जो फोड़ा फुंसी
मतलब कोई भी मतलब किसी को भी मतलब अगर शक्तियों द्वारा किया गया है, तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनकी जो चौकी होती है सिर्फ अपने 5 बार मुख से बोल के उसके कान में फूकी, और जिस जिस तरीके से मैंने फूकी उसी तरीके से उसने कान को बिल्कुल सुखा दिया अंदर से। तो ये होती है शक्तियों की क्षमता। जो बाबा गंगाराम अघोरी हैं तो उनकी वो क्षमता है, ठीक है ना, कि कोई सा भी निगेटिव एनर्जी हो, ठीक है ना, उस पर बिल्कुल लगाम ठोक देते हैं। ऐसी कोई सी शक्ति नहीं है जो वो नहीं थाम सकते हैं। और अगर इनको किसी के बुरे के लिए किया जाए, और मैंने बार बार बोला है कि देखिए हम लोगों को किसी का बुरा कभी करना ही नहीं है। शक्तियाँ आप लोग लेते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे के लिए लिया करें, ठीक है, ना कि बुरे के लिए। और मैं भी ये भी जानता हूँ कि देखिए जितने भी साधक सीखते हैं तो वो अपने लिए बहुत कम सीखते हैं कि हम लोग किसी का भला करें, ये करें वो करें, ठीक है ना। उनका मेन उद्देश्य यही रहता है कि शक्तियों द्वारा अपन लोग ऐसा करेंगे तो मतलब सामने वाले का अपन लोग ऐसा कर देंगे। तो देखिए इस उद्देश्य से शक्तियाँ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्या है कि देखिए जो गुण होता है और जो विद्याएँ होती हैं, ठीक है ना, वो अच्छे के लिए बनी हैं, और उन शक्तियों से अच्छा ही किया जाता है, गलत नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर आप गलत करोगे, ठीक है ना, सामने वाला अगर उसको तकलीफ़ होगी, उसके जो बच्चे होंगे वो आपको अगर कभी पता लग गया तो आप लोगों को बद्दुआ देंगे, तो फिर वो बहुत बुरी चीज़ है, बहुत गलत बैठती है वो चीज़, ठीक है ना। और देखिए किसी को भी मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो बाबा गंगाराम अघोरी होते हैं, ठीक है ना, देखिए जब जब ये चलते हैं, ठीक है ना, जब आपके पास आते हैं तो आपको अनेक रूप में मतलब जो सपनों के माध्यम से अपना जो प्रत्यक्षीकरण कहते हैं उनको वो आपको करवाते हैं। तो आप लोगों को क्या है कि डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, क्योंकि हर शक्ति चाहती है कि मैं जिसके पास जो साधक मेरे को साध रहा है उसकी क्षमता कितनी है, ठीक है ना। तो वो शक्तियाँ भी अपना अनुभव करवाती हैं, और कभी कभी वो जैसे भयानक रूप कभी दिखा देती हैं, तो आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हर एक शक्ति ये साथ चाहती हैं कि जो हमारा साधक है वो बिल्कुल एकदम निडर रहे, ठीक है ना, बिल्कुल डर का कोई नाम नहीं रहना चाहिए। और देखिए मैं आप लोगों को एक विधि और बताना चाहता हूँ, बिल्कुल आप लोगों को मुफ्त में दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि जो भी हमारे साधक भाई किसी अंदर से किसी का मतलब कोई गला दर्द करता है, किसी का सीना वगैरह दर्द करता है, तो देखिए मैं विधि तो बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या है जब वो विधि करते हैं और उस, ठीक है ना, कि जो आप लोग मैं आपको विधि बता रहा हूँ जो आप लोग करते हैं, और अगर उससे अगर आप लोगों को कोई फ़र्क वगैरह पड़ता है तो देखिए मेरे को कमेंट ज़रूर किया करें, मेरे को बताया ज़रूर करें कि गुरुजी मैंने आपका जो प्रयोग किया है इससे मेरे को आराम मिला है, राहत मिली है, ठीक है। तो उससे क्या रहता है कि आगे के जो लोग रहते हैं उन लोगों तक संदेश पहुंचता है कि जो मैं चीज़ बताता हूँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आप लोग करते हैं लेकिन कभी किसी को कभी बताते नहीं हैं, इसलिए क्या है कि लोगों को विश्वास नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो भी मैं विधि बता रहा हूँ आप लोगों को बताना है कि हाँ इससे आराम मिलता है। सब में पहले आपको एक अच्छा दिन कोई सा भी चयन कर लीजिए, जैसे सोमवार हो गया, ठीक है ना, मंगल और शनिवार को ये प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप सोमवार ले सकते हैं, गुरुवार ले सकते हैं, या रविवार हो या फिर बुधवार हो, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को जाना है कि शिव मंदिर, जहाँ शिव मंदिर जाओगे तो शिवलिंग रखा हुआ है, आप लोगों को पता होगा कि जो शिवलिंग पे जो बेल पत्र चढ़ते हैं, ठीक है ना, जो शिवलिंग पे चढ़ते हैं बेल पत्र, तो उस बेल पत्र को आपको लेना है, ठीक है ना। मतलब वो वहाँ पे मतलब उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना है कि बाबा मेरे शरीर में जो कुछ भी कष्ट चल रहे हैं, जो कुछ भी परेशानियाँ चल रही हैं उनका आप निवारण करिए, आपको ये शब्द बोल रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। तो वो चढ़ा चढ़ा हुआ बेलपत्र लेके आपको क्या करना है कि उस पर 21 बार आपको
एक छोटी सी चीज़ बोलनी है, ठीक है ना, और फूंक मारनी है आपको, ठीक है। आपको एक मंत्र बोलना है, ओम ओम कुंद्रेश्वर नमः, ओम कुंद्रेश्वर नमः। और जब इसको आप ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, जो अपने मुख में, और आप लोग जब चबाते हैं उस चीज़ को, तो आपको यही बोलना है, ओम कुंद्रेश्वर नमः। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी अंदर की जो परेशानियां होती हैं, आपको बहुत ही आराम मिलेगा उस चीज़ से, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को इस विधि द्वारा आराम मिलता है तो मेरे को एक कमेंट ज़रूर करके बताया करें कि मेरे को आराम इस चीज़ से मिला हुआ है। और देखिए, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको एक से एक बेहतरीन जो जानकारियाँ रहती हैं, मेरा भी बताने का आप लोगों को मन करता है कि जो हमारे साधक भाई हैं वो अच्छे से मतलब वो सुनते हैं, तो मेरे को भी एक मतलब बताने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। और जब आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या है कि सामने वाला का जो मतलब डाउन हो जाता है थोड़ा मनोबल, ठीक है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ठीक है, क्योंकि मैं जो भी जानकारी देता हूँ जनहित के लिए देता हूँ और सही जानकारी देता हूँ। मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता, मैं कोई फेक जानकारी नहीं देता। जो मेरे पास गुरुमुख द्वारा ज्ञान प्राप्त है मैं वही आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। तो सभी साधकों को जय माँ काल का, जय श्री राम।